हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्वेता's लाइफस्टाइल। यहाँ पे सुबह 6 बजे गुन्नू उठ गया था। 6 बजे उठ के खेलने लग रहा था। फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गई क्योंकि मम्मी को सुबह सुबह पूजा करनी है। क्योंकि सावन चल रहे तो हम लोग सुबह ही कर लेते हैं सब कुछ। तो झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे पोछा लगाने लग गई थी। और गुन्नू देखो यहाँ पे सो गया है खेल के। फिर मैंने पोछा लगाने के बाद ब्रश किया ताकि गुन्नू के उठने से पहले सब काम हो जाए। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि सारा घर का सारा काम हो गया है, बस मेरे को नहाना है। मैं ब्रश कर रही हूँ, ब्रश करके मैं नहाने जाऊँगी। गुन्नू के उठने से पहले मैं नहा लेती हूँ। पीछे मम्मी नहा ली है, मम्मी पूजा करेंगी। तो मैं आज दिखाती हूँ आपको कि मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हैं। तो यहाँ पे मम्मी सारे भगवान जी, यहाँ पे मम्मी ने सब भगवान जी को पूछ दिया। फिर अपने मंदिर के बर्तन रखे मम्मी ने। कान्हा जी के गिलास में मम्मी पानी रख रही है। मम्मी जोत लगा रही है यहाँ पे पहले। दीपक की तैयारी कर रही है। मम्मी ने दोनों कटोरियों में मिश्री रखी। हमारे 2 कान है, एक मेरे एक मम्मी के। अब मम्मी नहलाएंगी कान्हा जी को। पहले मम्मी शंख को साफ़ करेंगी, शंख में पानी रखेंगी। अब यहाँ पे आ गया है मम्मा के कान्हा, इनका नाम है गोपाला। तो मैं पहले गोपालों को नहलाएंगी, फिर ये हमारे आ गए लड्डू गोपाल। मम्मी दोनों भगवान जी को, दोनों कान्हाओं को एक साथ नहलाती हैं। तो हम तो ऐसे ही करते हैं सेवा जैसे हमसे हो पाती है। अभी मम्मी कर रही हैं क्योंकि मैं अभी कर नहीं सकती। फिर मम्मी ने गंगा जल से नहलाया। अब मम्मी कान्हा जी को उनके कपड़े पहना रही है। पहले उन्हें लंगोट पहनाया मम्मी ने। ऐसा करता है उनका लंगोट जैसे बच्चों को होता है, सेम वैसा ही। तो मम्मी ने कान्हा जी को यहाँ कपड़े पहना दिए हैं। अब उनका श्रृंगार कर रही हैं मम्मी। ऐसे करते हैं श्रृंगार, मतलब हमसे जैसा होता है हम वैसे ही करते हैं। लोग तो पता नहीं उनके टीका भी कभी कलर वगैरह भी लगा देते हैं, पर हम नहीं करते ऐसे। हम सिंपल रखते हैं अपने कान्हा जी को। जैसे हम सिंपल है वैसे ही हमारे कान्हा जी सिंपल है। मम्मी ने उनको उनकी उस पर बिठा दिया, चेयर पे, सिंहासन, सॉरी, ये इनकी बांसुरी। मम्मी दूसरे वाले कान्हा जी को नहलाएंगे, मेरे वाले कान्हा जी में। फिर यहाँ गुन्नू भी उड़ गया था। देखो कैसे देख रहे, जब भी पूजा होती है तभी उड़ जाता है, पता नहीं इसे कैसे पता चल जाता है। यहाँ मेरे कान्हा जी भी रेडी हो गए। फिर यहाँ पे गुन्नू भी मम्मी के साथ पूजा करने लग गया था। देखो कैसे घंटी बजा रहा है। इसे तो बहुत अच्छा लगता है, जब भी पूजा होगी तभी उठ जाएगा, पता नहीं इसे कैसे पता चल जाता है। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ। फिर यहाँ पे मम्मी ने कान्हा जी का भोग लगाया। फिर यहाँ पे मैं गुन्नू की मालिश करने लगी थी क्योंकि वो सो गया था, तो इस वजह से मालिश नहीं करा के सोया था। तो फिर अब मैं यहाँ मालिश करने लगी हूँ। फिर गुन्नू भी नहा लिया, मैं भी नहा ली। आज मैंने ये पहना इतने टाइम बाद, जब गुन्नू पेट में था तब मैंने ये पहना था। उसके बाद आज पहना है ये मैंने।
गुन्नू भी सो गया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा सावन का, सावन चल रहा है तो मैंने सोचा कि मैं साड़ी वाड़ी पहन के अच्छे से तैयार हो जाए। और बाकी सब काम वाम तो हो ही गया है, गुन्नू भी बस सो जाएगा थोड़ी देर में। ये वाली साड़ी पहन के तैयार हो जाऊँगी तब अच्छे से दिखाऊँगी आपको। अभी बाल भी कुछ ठीक ही नहीं है, बाल भी बनाऊँगी, थोड़ा मेकअप भी कर लूँगी अगर हुआ तो। मुझे मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता है। और बाकी देखते हैं, बताना आप लोग कैसे लगूँगी मैं साड़ी में, बताना ज़रूर। ये वाली साड़ी है, मेरी मम्मा की साड़ी है, तो ये मुझे अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट साड़ी है एक्चुअली तो फिर बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं तैयार होने के बाद। तो जब तैयार हो तब बाय। या मुझे साड़ी बांधनी नहीं आ रही थी, ना मेरी मम्मी को साड़ी बांधनी आती है ना मुझे, तो मम्मी और मुझे 1 घंटे स्ट्रगल करना पड़ा साड़ी पहनने के लिए। मम्मी से पूछ रही थी मम्मी फ्री पल्लू सही है फिर या ऐसे। फिर मैं ऊपर वाली एक दीदी है मेरी, ऊपर रेंट पे भाभी रहती है, फिर उनसे साड़ी बनवा के आई थी। फिर मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, सब कुछ पहन लिया था मैंने। आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ये मेरी साड़ी मेरी मम्मा की है, मेरी फेवरेट साड़ी है ये। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, सब ज्वेलरी वगैरह सब पहन ली है मैंने, मेकअप भी कर लिया है, बहुत हल्का सा मेकअप किया था, बाल मैंने एकदम खुले रखे हैं। शाम को वही बच्चे लोग खेलने के लिए आ गए थे। मेरे गुन्नू को देखो कैसे कर रहे हैं। बाकी सभी लोग खेलते रहे, बहुत देर तक खेला। गुन्नू का यहाँ पे सोने का भी मन था पर फिर भी नहीं सो रहा था वो, क्योंकि उसे खेलना भी था और सोना भी था। ये मेरे चाचा हैं। हाय फिर रात को 10:30 होने वाले थे। गुन्नू परेशान कर रहा था तो मैंने मम्मी को भेज दिया था चाची के यहाँ पे कि आप गुन्नू को थोड़ी देर वहाँ पे खिला के ले आओ। तो गुन्नू जा रहा है चाची के यहाँ पे, और बाहर जाने के लिए तो इतना खुश होता है ये, बहुत देखता भी नहीं है। मैं बाय बोल रही हूँ, नहीं बाहर ही जाना है उसको, बाहर ही देखेगा। मैं बोल रही थी गुन्नू बाय, नहीं ऐसे कर रहे थे वो, कैसे देख रहे बाहर जाने के लिए। तो गुन्नू चला गया था मम्मी के साथ चाची के यहाँ पे। फिर तो गुन्नू तो चला गया था, बाकी मम्मी ने सब्ज़ी बना दी थी, तो मैं यहाँ रोटी बना रही थी। यहाँ पे मैंने बाद में चेक करा कि मेरी वॉइस बहुत ही कम आ रही थी, तो फिर मेरे को अब ओवर वॉइस ही करना पड़ रहा है। तो मम्मी ने सब्ज़ी तो बना दी थी, तो मैंने सोचा मैं रोटी बना देती हूँ, क्योंकि अब खाने का टाइम तो हो ही गया है। तो मैं बस यही बोल रही हूँ कि मुझे खाना बनाना आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, बस ये है कि मैं बनाती नहीं हूँ खाना, और मम्मी मुझसे बनवाती भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है बना तो लेती हूँ, अपने ऊपर आते हैं तो इंसान सब कर लेता है। तो वही है कि मैं खाना बना रही थी, तो मैं यही बोल रही थी कि मेरे को आता है खाना बनाना। बहुत लोग बोलते हैं पता नहीं कैसे करती होगी, खाना देती होगी या नहीं देती होगी। तो ऐसा नहीं है, इंसान की जब अपने ऊपर आती है तो सब कर लेते हैं, सब आता है मेरे को, मेरी नज़र में सब है, मैं करती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया हो। अब मैं इतने टाइम से रह के आई हूँ, कौन तुम लोग गए थे क्या बनाने, मैं ही बना रही थी वहाँ खाना। पर फिर भी लोग बोलते हैं मुझे नहीं आता है बनाना, यही सब बोल रही थी मैं आप लोगों से। बाकी ससुराल तो मेरा बहुत अच्छा है, ससुराल में तो मैंने आज तक एक रोटी भी नहीं डाली, क्योंकि वो लोग नहीं बनाने देते हैं, क्योंकि वो लोग चूल्हे पे बनाते हैं और गैस पे मेरे को आती है, तो वो कहते हैं यार रहने दो हम बना लेंगे। वो मतलब मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, टच वुड, मेरी जेठानियाँ सारी बहुत अच्छी हैं, तो वो मेरे से तो वहाँ पे आज तक मेरे से रोटी क्या झाड़ू तक नहीं लगवाते हैं। तो बहुत अच्छा ससुराल है, वो नज़र ना लगे मेरे ससुराल को। ससुराल में तो नहीं करती मैं कुछ नहीं करती मैं वहाँ पे, ससुराल बहुत अच्छा है, दीदी बहुत अच्छी है, मेरी जेठानियाँ सारी बहुत अच्छी। मैं बोलती भी हूँ, मैं बस ये है कि मैं चूल्हे पे नहीं बना सकती, हाँ मैं गैस पे रोटी बना दूँगी, ये अगर कोई बोलेगा। टच वुड मेरा ससुराल है बहुत अच्छा,
सबका नेचर, सब लोग बहुत अच्छे हैं। चलो रोटी बना के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ओके बाय। तो यहाँ मेरा खाना रेडी हो गया था, मैं खाना खा रही हूँ, आ जाओ आप भी खा लो। सुन रहे हैं रात के 12 बजे बागेश्वर बाबा की कथा, क्योंकि हमने शाम को नहीं सुनी थी। और गुन्नू देखो क्या कर रहा है, खेल रहा है, ये भी इंजॉय कर रहा है, क्योंकि ये तो सोएगा नहीं 1 बजे तक। तो हमने सोचा कि कथा ही सुन ले। बाकी मम्मी खाना खा रही है और सबका खाना वाना हो गया, मम्मी रह गई थी। चलो बोले अब हम अपनी क्या बताएं, हम तो कथा में पहुंच भी गए थे, गाड़ी लगा भी दी थी, मगर तो यहाँ रात के 2:30 बज रहे थे और गुन्नू की एनर्जी देखो नेक्स्ट लेवल। मतलब सबको नींद आ रही थी और ये देखो ये किसी को सोने नहीं दिया इसने पूरी रात। पता नहीं इसे क्या हो गया था, सुबह 5 बजे सोया है ये, पूरी रात ऐसे ही खेलता रहा है वो। बहुत दुखी करा इसने कल रात को तो।